What's up guys? I'm Same Vishak here. Cool atmosphere, दिमाग ठंडा, मैथ सॉल्व कर रहे इसीलिए साइंस में आपका दिमाग थोड़ा सा मीडियम लेवल का टेम्परेचर में रहना चाहिए ताकि दोनों जगह फ्रीज ना हो जाए और ज़्यादा गर्म भी ना हो। मीडियम टेम्परेचर साइंस, कूल टेम्परेचर मैथ्स। हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब ये वीडियो में हम लोग बेसिकली सेकेंड एक्सरसाइज देखेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। इस एक्सरसाइज का बेसिकली इसीलिए आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं क्योंकि आपको अगर लीनियर इक्वेशन बोला गया है तो सॉल्व एनी इक्वेशन जनरली बाय इन ग्राफ, पाई चार्ट्स। आपको शायद अपने बिजनेस कंपनी से बहुत बार देखा रहेगा, स्टॉक मार्केट्स गिरते बढ़ते या फिर उनके बेस प्राइस, लो प्राइस, उनका क्वांटिटी जो भी उन लोग बनाते हैं पर मंथ उनका एक स्टैटिस्टिकल नोट निकलता है जहाँ पर उन लोग एक ग्राफ दिखाते हैं, कोई अकाउंटेंट उसका पूरा का पूरा एनालिसिस दिखाता है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें, तो वो ग्राफ बनाने का टाइम आपसे कोई गलती ना हो जाए उस जगह पे भी आपको लीनियर इक्वेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। किसी का ग्राफ बेसिकली बार ग्राफ रहता है, लेकिन अगर वो लीनियर ग्राफ रहेगा, समझो वो एक टाइप ऑफ हिस्टोग्राम अगर रह सकता है, वो ऐसा कुछ एक्सिस में रहेगा, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट में कितना वैल्यू था उस क्वांटिटी का या फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट में कितना वैल्यू था उस क्वांटिटी जो कंपनी बेच रहा है, उसको कैलकुलेट करने के लिए भी हम लोगों को लीनियर इक्वेशन लगाना पड़ता है। या आप जाने तो ग्राफिकली सॉल्व करने आना चाहिए आपको लीनियर इक्वेशंस। तो उसके लिए ये वीडियो है। यहाँ पे सेकंड एक्सरसाइज भी उसके लिए बनाया गया आपके टेक्स्ट बुक में भी। तो चलो सॉल्व करते हैं एक टाइप का ग्राफिकल इक्वेशन। बाकी जो भी आपको रहेगा इस ग्राफिकल जो सम्स है जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए, एक सम में आपको समझाऊंगा तो बाकी सारे के सारे सम्स आप खुद से कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। अगर नहीं तो आपको पता है ये जवाब मैं क्या देने वाला हूँ। कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप में, ईमेल में, मेरे ईमेल में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर मुझे क्वेरीज भेज सकते हो। तो शुरुआत करते हैं इस सम से। दोस्तों बेसिकली ये मेरा क्वेश्चन है, x + y = 6 और x - y = 4। अब इसको मुझे ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब क्या कि आपको ना तो आपको मौका मिलेगा वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का तरीका, आपको डायरेक्ट ग्राफ में बताना है कि किस तरह से x और y का वैल्यू डिफर कर रहा है, 3 अलग अलग वैल्यू से 4 अलग अलग वैल्यूज। तो बेसिक जो लेक्चर था मेरा, जो वीडियो लेक्चर था जहाँ पे मैंने बोला था बेसिक जो है, उस वीडियो लेक्चर में मैंने एक चीज़ बताया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप कर सकते हो, ग्राफिकली सॉल्व करने को यूजफुल होता है वो चीज़। वो वाला फंडामेंटल प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। किस तरह से दोनों इक्वेशन में कोई एक चीज़ को डिपेंडेंट बना दो कोई एक वेरिएबल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अब मैं डिपेंडेंट बोल रहा हूँ तो दो वेरिएबल है यहाँ पे x और y, कोई भी एक वेरिएबल किसी और वेरिएबल पे डिपेंडेंट करने का मतलब ये होता है कि इक्वेशन को उसके तरफ चेंज करना। अभी x + y = 6 मेरा पहला इक्वेशन है, वापस मुझे वही करना है। सेकेंड इक्वेशन मेरा क्या है, x - y = 4, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है। अब यहाँ पे कोई भी एक चीज़ को डिपेंडेंट बनाना मतलब क्या बोल रहा हूँ, दोनों इक्वेशन में सेम चीज़ को डिपेंडेंट बनाना है, वो भी याद रख लो। समझो मैं यहाँ पे y को x के ऊपर डिपेंडेंट बनाने को जा रहा हूँ, तो मुझे y को x के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो y = 6 - x, मतलब y का वैल्यू मुझे तभी मालूम पड़ेगा जब मैं x का वैल्यू पुट करूँगा। वैसे यहाँ पे भी आपको वही करना है, = 4 - x, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप चाहिए तो, x - 4 = y, ये भी चलता है। तो अभी दोनों जगह पे y के टर्म्स में अभी इक्वेशन आ गए, y का वैल्यू तभी मिलेगा मुझे जब x का वैल्यू दोनों जगह पर सब्स्टिट्यूट करूँगा। अभी आप एक बॉक्स बना जहाँ पे आप 4 कॉलम बनाओगे, 2 रोज बनाओगे दोनों जगह पे। अब ये बॉक्स बनाने का और ये 4 कॉलम 2 रो बनाने का मेरा मेन फंडामेंटल ये था कि उस बेसिक वीडियो लेक्चर में मैंने एक बताया था, जो वैल्यू जिसके ऊपर डिपेंडेंट है उस वैल्यू को अपने रैंडम नंबर से कुछ भी डालते रहो। तो कोई भी रैंडम नंबर किसके लिए डालूंगा, x के लिए डालूंगा, क्योंकि x इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी बट इट इज बीइंग डिपेंडेंट, मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है लेकिन उस पर कोई तो डिपेंडेंट है, वो कौन सा है, y। तो इसका वैल्यू ढूंढने के लिए मुझे कोई भी रैंडम नंबर किसके लिए डालना पड़ेगा, x के लिए, दोनों जगह पे। तो x का कोई रैंडम नंबर कोई भी डाल रहा हूँ, चलो 0 डाल दिया, यहाँ पे -1 +1, 3 नंबर डाला है।
अभी जब आप सॉल्व करोगे आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा अपने पेपर में, ग्राफ पेपर में, नॉर्मल आंसर शीट में। कैसे? आप ऐसे एक साइड में एक लाइन बना दो, दोनों जगह पे दो दो इक्वेशन लगा दो, बॉक्स बनाओ दोनों जगह पे, और जो पहला स्टेप है आपका जीरो डाल रहे हो। इफ केस 1 लिखो यहाँ पे, इफ x इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू क्या कैसे ढूंढेंगे? y इज इक्वल टू 6 माइनस 0, y इज इक्वल टू 6। तो अगर 0 है तो y का वैल्यू 6 रहेगा, ये पहला आंसर। केस 2, इफ x इज इक्वल टू माइनस 1, y का वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं हम लोग? 6 माइनस x, 6 माइनस ऑफ माइनस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 6 प्लस 1 क्या आएगा? 7। तो अगर माइनस 1 x का वैल्यू है तो 7 आता है मुझे आंसर y का। अब केस 3, इफ x इज इक्वल टू प्लस 1, y इज इक्वल टू 6 माइनस x बोला था हम लोगों ने, तो 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 5, तो y का वैल्यू मुझे मिल गया 5। अब इस टाइप के जो सॉल्विंग रहता है, मैंने उस टाइम पे भी बताया था बेसिक वीडियो लेक्चर में कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आएंगे x और y के लिए। तो इसीलिए ग्राफ में भी जब एक कंपनी अपना ग्राफ बनाती है वहाँ पे वो नंबर फिक्स रहना चाहिए, इसका कोई अंदेशा नहीं लगा सकता, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रह सकता है, नज़दीकी वैल्यू रहती है वो जगह, आपको वो समझ में आना चाहिए। एंड इट हैज़ मेनी नंबर ऑफ पॉइंट्स और वैल्यूज दैट इज सिमिलर टू द क्वांटिटेटिव वैल्यू दैट इज रिकरिंग फ्रॉम द कंपनीज क्वांटिटी और एनी सम ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इज दिस मैन्युफैक्चरिंग, वो आपको समझना आना चाहिए। ये बेसिकली ग्राफ में ऐसे प्रूव कर रहे हैं, वही चीज़ आप सेकेंड इसमें भी करोगे सेम, कोई भी रैंडम नंबर समझो, यही नंबर आपको वहाँ पे लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको कुछ और नंबर डालना है, जैसे कि -2, -3, +2 डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसका केस 1, इफ x इज इक्वल टू -2, यहाँ पे y इज इक्वल टू x माइनस 4 का इक्वेशन है, तो x का वैल्यू क्या है? -2 है, -2 -4, माइनस इंटू माइनस प्लस बोलते हैं, बड़े नंबर का साइन माइनस है तो माइनस लिख दिया, -2, तो 2 + 4 कितना होता है? 6, तो y का वैल्यू क्या आ गया? -6। केस 2, इफ x इज इक्वल टू -3, तो y इज इक्वल टू x माइनस 4 मेरा इक्वेशन है, -3 -4, सेम वही करो, -7 आएगा मुझे। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केस 3, इफ x इज इक्वल टू 2, अगर ऐसा है तो y इज इक्वल टू अगेन x माइनस 4, सॉल्व करना, 2 - 4, y का वैल्यू क्या आएगा? -2। क्यों? क्योंकि बड़ा नंबर क्या है? 4 है, 2 छोटा है, तो माइनस का साइन है 4 का, तो माइनस लिख दिया, 4 में से 2 गया तो 2 बचता है, तो -2। अभी ये जो दो बॉक्सेस हैं, इतना जो आपने लिखा है ये आपको आंसर शीट में लिखना है। अभी ये जो दो बॉक्सेस आपने जो दो इक्वेशन के लिए बनाए हैं, इसको जिस तरीके से लास्ट में आपको एक और आप एक चीज़ आपको समझने के लिए या फिर रफ वर्क में आप लिख सकते हो ऐसा, x, y का जो पहला वैल्यू है वो 0,6 है, दूसरा केस से मुझे क्या वैल्यू मिला? -1 और 7 मिला मुझे, तीसरा केस से मुझे मिला 1,5। ऐसा आप एक रफ वर्क में चाहिए तो लिखो, या फिर इसी जगह पे लिखो, आप 3 रोज बना के लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसका। यहाँ पे भी सेम x, y का वैल्यूज तीनों केसेस में क्या क्या मिले मुझे? -2, -6, -3, -7, +2, -2। अब ये चीज़ मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ग्राफ में आप डायरेक्टली इसको प्लॉट करोगे तो इतना समझ में आ गया रहेगा। अभी ग्राफ प्लॉटिंग दिखा रहा हूँ मैं, तो याद कर रहा हूँ। अब जब आपको ग्राफ पेपर मिलता है तो ग्राफ पेपर में सबसे पहला आप देखो कि ग्राफ का सब कुछ यूनिट स्केल सब बराबर दिख रहा है क्या नहीं, आपको जो ग्रीन लाइंस है बराबर दिख रहा है क्या नहीं, उसका शेड बराबर है नहीं, देखो। अगर नहीं तो प्लीज़ रिप्लेस इट। जो ग्राफ पेपर मिलेगा उसमें सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा? स्केल लिखना, सबसे टॉपेस्ट पार्ट में।
स्केल लिखते समय आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि बेसिकली ये दोनों जगह पे पावर 1 है, आप उसको सेम रखो। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, यानी 1 वैल्यू ऑफ एक्स और वाई फॉर बोथ एक्सिस। बोथ एक्सिस बोलूंगा तो एक्स और वाई को याद रखना, फॉर बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये याद रखना दोस्तों। अभी स्केल का ये काम हो गया, सबसे टॉपेस्ट में लिख दिया मैंने। अब उसके बाद मेरा काम क्या बनता है, ग्राफ प्लॉट करना। मिडिल ऑफ द ग्राफ में आप ऐसा कुछ लिख दो, प्लॉटिंग कर लो, ठीक है। प्लॉटिंग होने के बाद आपका काम क्या रहता है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3। तो दोस्तों इस तरह से आपको बनाना है मिडिल टर्म्स में। अभी जो वैल्यूज आपको मिले हैं वो प्लॉट करते रहना लगातार। तो प्लॉटिंग करते समय आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि आपके जो वैल्यूज आपने जो आंसर शीट में लिखा है उसको प्रॉपरली देखो, इक्वेशन के हिसाब से एक बार जान लो, ठीक है। अभी जितने भी वैल्यूज मैंने लिखे हैं वो एक बार देख लो। तो बेसिकली दोस्तों यही वो वैल्यूज थे जो हमने पहले निकाले थे। कि आपको लिखना ज़रूरी तो नहीं है, आप अपने जैसे मैंने पहले बताया रफ वर्क में आप लिख सकते हो, या फिर अपने आंसर शीट में तीसरा कॉलम दोनों जगह पे बना के आप लिख सकते हो। अभी ये वैल्यूज को आपको प्लॉट करना है। ये जो 3 वैल्यूज है ये पहले इक्वेशन का है, और ये जो 3 वैल्यूज है ये मेरे सेकेंड इक्वेशन का है। प्लॉटिंग करते वक्त आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। 0,6 है, 0,6, थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको मैं। 0,6 कुछ इधर लिखना पड़ेगा आपको 0,6 करके। सेकेंड 1,5 बोल रहा हूँ, कुछ इधर। प्लॉटिंग ऐसे करने का आपको। सेकेंड लास्ट -1,7, शायद थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो -1,7 बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे एक कंडीशन फॉर्मुलेट होती है कि यहाँ पे आपने जो हमारा वैल्यू रहता है वो नेगेटिव में गया और यहाँ से हम लोग 7 में गिन रहे, तो यहाँ पे मेरा प्लॉटिंग होगा -1,7। तो ये जो एक लाइन बन गया मेरे लिए, ऐसा आपको एक लाइन बनाना है। अब इसके ऊपर आप कौन सा इक्वेशन लिखोगे, x + y = 6 करके। ये y ये एक्सिस का है, याद रखो, वो इक्वेशन में नहीं आता। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोला था कि लॉकडाउन का टाइम जो भी इक्विपमेंट्स मेरे पास है उसके हिसाब से कर रहा हूँ मैं। तो आप बुरा मत मानो, एक बार लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो मैं आपको प्रॉपर्ली दिखा दूंगा। सेकेंड इक्वेशन सेम प्लॉटिंग, -2, -6, -2 -6 कुछ इस तरह से। -3, -7 लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2, -2 -2। अब ये तीनों को जोड़ना है आपको। यहाँ पे आपको ये वाला जो इक्वेशन है उसको लिखना, इस तरह से आपको ग्राफ को प्लॉट करके दिखाना है, सिंपल। तो ये बेसिकली सिर्फ आपका प्लॉटिंग हुआ, लेकिन अगर आपको आंसर ढूंढना है, आपको एक और चीज़ याद रखना है, सिर्फ इसमें काम नहीं बनता, दोनों लाइंस को एक जगह पे मर्ज आउट करना है।
अभी थोड़ा बहुत ये टिल्टेड रहेगा शायद, तो प्रॉपरली अगर हम लोग खींचने को जाए तो कुछ इधर है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे फिलहाल के लिए मेरे पास स्केल या फिर कुछ और नहीं है, तो कुछ टिल्टेड हुआ है। इसका आंसर 5.5 नहीं आएगा एक्स में, और वाई एक्सिस में यहाँ पे जो हमारा है वो 1 है। सिर्फ एक्स में थोड़ा बहुत गड़बड़ी हुई है क्योंकि यहाँ पे मैंने टिल्टेड थोड़ा बहुत लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो गया क्योंकि बिना स्केल का कर रहा हूँ, इक्विपमेंट्स थोड़े बहुत कम है मेरे पास। लेकिन आप अगर प्रॉपरली स्केल से करोगे तो एक्स का वैल्यू आपको 5 मिलेगा और वाई का वैल्यू आपको 1 मिलेगा। तो ये जो वैल्यूज अभी निकले हैं आप देख सकते हो, आपने खुद से करके इसी स्टेप से करो। फिर लास्ट में कंफर्मेशन करना है तो कोई भी एक इक्वेशन में दोनों वैल्यू डाल के देखो। समझो मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसमें दोनों ही वैल्यू डाल दी x और y का, 5 प्लस 1, इसका आंसर क्या आएगा 6 ही आएगा। मतलब दोनों वैल्यू जो मैंने निकाले वो सही है। अभी ये वैल्यू जो निकले हैं इसका और जो हम लोग ने रैंडमली जो वैल्यू निकाला उसका मतलब क्या, दोनों में क्या रिलेशन है, अभी एक बात जान लो। ये जो वैल्यू जो मैंने निकाले x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 1, यहाँ पे इक्वेशन विल बी टोटली हैविंग ओनली वन सॉल्यूशन। लेकिन जो मैंने इसके पहले जो x और y का वैल्यू निकाला, बहुत सारा आगे 3-4 वैल्यू निकाला जो इनफिनिट जा रहा है, उससे क्या मालूम पड़ता है कि x और y का वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस के लिए इनफिनिट भी हो सकते हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे ही वो मर्ज करते, कहाँ पे 5 और 1 वैल्यू जब रहेगा x और y का, वो आप याद रखो। जनरल सॉल्यूशन क्या है इस इक्वेशन का 5, 1, x का वैल्यू 5 y का 1, लेकिन इनफिनिट के मिनी सॉल्यूशन बोल रहा तो ये चीज़, ये आपको बहुत यूजफुल पड़ेगा जब आप 11th और 12th में जाओगे, साइंस लोगे या फिर मैथ्स लोगे कभी, कॉमर्स लोगे कभी, लेकिन वहाँ पे भी ये लेसन है। तो आपको यहाँ ये चीज़ आपको समझ रहेगा सम जो लगता है सेकेंड एक्सरसाइज में आपको इसी तरह से सॉल्व करना है हर एक सम, एंड यही क्वेश्चन बेसिकली आता है आपको। तो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये चीज़ शायद थोड़ा बहुत आपको खराब लगता रहे कि यार थोड़ा लाइन टिल्ट हो गया, आंसर थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, सॉरी फॉर दैट। लॉकडाउन का टाइम है, जो भी मेरे पास इक्विपमेंट्स है उसके हिसाब से कर रहा हूँ मैं। एक बार लॉकडाउन खत्म हो गया, आपके लिए, आपके जो व्यूवर्स या आपको वीडियो कंटेंट जो भी था उसके लिए परफेक्शन में लाने की कोशिश कर दो। एंड आपका भी एक काम बनता है कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, व्यू आवर्स बढ़ाओ, व्यूज़ देखो, मेरे हर वीडियो को पूरी तरीके से देखो। सो आप अपना काम करो, मैं अपना काम करने को शुरुआत कर दूँगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड टू द नेक्स्ट वीडियो।